हरि ओम। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम महाभारत के 114वें आदि पर्वण संभव पर्वणि इसमें 114वें अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें हमें धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जातीय युवती से युत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय तदनंतर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पूर्वोक्त पहले बताए हुए 100 पुत्रों से भिन्न था। ततः पुत्र शतम यज्ञे गांधार्याम जन्मेजय धृतराष्ट्रस्य वैश्यायां मेघ कश्चापि शतात परः। उन 100 से अलग था। पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। पांडोः कुंत्याम च माद्र्याम च पुत्रः पंच महारथाः देवेभ्यः संपद्यन्त संतानाय कुलस्य वे। जन्मेजय ऋषि कहते हैं, आगे जन्मेजय बताते हैं कि कथम पुत्र शतम यज्ञे गांधार्याम द्विजसत्तमा कियता चैव कालेन तेषामायुश्च किम परम। द्विजश्रेष्ठ द्विजसत्तम, गांधारी के 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सब की आयु कितनी थी। कियता चैव कालेन तेषामायुश्च किम परम कथम पुत्र शतम यज्ञे गांधार्याम द्विजसत्तमा। तो वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ। राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे। महात्मा मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए। विद्वान तपोधन, ये सब बातें यथोचित, जैसा उचित लगे वैसा, यथा उचित यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। कथम चैकः स वैश्यायाम धृतराष्ट्र सुतोऽभवत् कथम च सदृशीं भार्यां गांधारीं धर्मचारिणीं आनुकूल्ये वर्तमानां धृतराष्ट्रोऽभ्यवर्तत कथम च सप्तस्य शतः पांडोस्तेन महात्मना समुत्पन्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पंच महारथाः। एतद् विद्वन् यथा न्यायं विस्तरेण तपोधन कथयस्व न मे तृप्तिः कथ्यमानेषु बंधुषु। तो इस पे वैशंपायन कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। शुश्रमा भी परिग्लानम शुश्रमा भी परिग्लानम द्वेवपायनमुपस्थितम। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। तोषयामास गांधारी व्यासस्तस्यै वरम ददौ सा वव्रे सदृशं भर्तुः पुत्राणां शतम आत्मनः। तदनंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। ततः कालेन सा गर्भम धृतराष्ट्रात् था गृहीत। तदनंतर समयानुसार गांधारी ने
धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। धृतराष्ट्रादथया धृतराष्ट्राद था गृहीत। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। ततः कालेन सा गर्भम धृतराष्ट्रा तथा गृहीत संवत्सरद्वयं तं तु गांधारी गर्भमाहितम् अप्रजा धारयामास ततस्तां दुःखमाविशत् श्रुत्वा कुन्ती सुतं जातं बालार्क समतेजसम्। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिंड के समान खड़ा था। उदरस्यात्मना स्थैर्यमुपलभ्यान्वचिन्तयत् अज्ञातं धृतराष्ट्रस्य यत्नेन महता ततः सोदरं घातयामास गांधारी दुख मूर्छिता ततो जज्ञे मांसपेशी लोहाष्ठीमेव संहता। उसने 2 वर्ष तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना खड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई, तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए। 2 वर्ष संभृता कुक्षौ तामुत्सृष्टुम प्रचक्रमे अथ द्वैपायनो ज्ञात्वा त्वरितः समुपागमत्। जब करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा कि तुम इसका क्या करना चाहती थी, ताम स मांसमयीं पेशिम ददर्श जपतांबरः ततो ब्रवीत सौबलेयीं किमिदं ते चिकीर्षितम्। और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। सा चात्मनो मतम सत्यम संशम संशंस परमर्शये। सच सच बता दी, सत्यम संशंस परमर्शये। तो गांधारी कहती हैं कि मुने, मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांस पिंड पैदा हुआ है। ज्येष्ठम कुंती सुतम जातम श्रुत्वा रविसमप्रभम दुःखेन परमेणेदमुदरम घातितं मया शतं च किल पुत्राणां वितीर्णं मे त्वया पुरा इयं च मे मांसपेशी जाता पुत्र शताय वै। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। एवमेतत् सौबलेयी नैतज्जात्वन्यथा भवेत्। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है, फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है। तुम शीघ्र ही 100 मटके तैयार कराओ, कुंड तैयार कराओ, उन्हें घी से भर दो, भरवा दो। वितथम नौक्त पूर्वम में स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा घृतपूर्णम कुंड शतम क्षिप्रमेव विधीयतम। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। सुगुप्तेषु च देशेषु रक्षा चैव विधीयताम् शीताभिरद्भिरष्टीलामिमां च परिषेचय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं आगे कि जन्मेजय,
उस समय सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पूर्वे बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। सा सिच्यमाना त्वष्ठीला बभूव शतधा तदा अंगुष्ठ पर्व मात्राणाम गर्भाणाम पृथगेव तु। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मांस पिंड के यथा योग्य पूरे 101 भाग हुए। एकाधिक शतम पूर्णम यथा योगम विशांपते मांस पेशास्तदा राजन क्रमशः काल पर्यतात। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। ततास्ता ततस्तांस्तेषु कुंडेषु गर्भा न वदधे तदा स्वानुगुप्तेषु देशेषु रक्षां वै व्यदघात ततः। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। सशंस चैव भगवान काले नैतावता पुनः उद्घाटनीयान्येतानि कुंडानीति च सौबलिम। यूं कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। इत्युक्त्वा भगवान व्यास तथा प्रति निधाय च जगाम तपसे धीमान हिमवंतम शिलौच्चयम्। तदनंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। यज्ञे क्रमेण चैतेन तेषां दुर्योधनो नृपः जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्घर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे के रेंकने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। इत्युक्त्वा भगवान् व्यासः तथा प्रतिनिधाय च जगाम तपसे धीमान हिमवंतम शिलोच्चयम्। यो कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। तपस्या के लिए व्यास ऋषि चले गए। आगे, यज्ञे क्रमेण चैतेन तेषां दुर्योधनो नृपः जम जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः। तदनंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे, ये हमने पहले पढ़ा। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्घर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म देते ही गधे के रेंकने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गीध, गीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लगे। तथा ख्यातम तो भीष्माय विदुराय च धीमते यस्मिन्नन् हनि दुर्घर्षो यज्ञे दुर्योधनस्तदा तस्मिन्नेव महाबाहुर्यज्ञे भीमोऽपि वीर्यवान् स जातमात्र एवाथ धृतराष्ट्रसुतो नृप रासभारा वसदृशं रुराव च ननाद च तम खरा प्रत्यभाषन्त गृध्र गोमा युवा यशाह। बड़े जोर की आंधी चलने लगी, संपूर्ण दिशाओं में दाहसा होने लगा। राजन, तब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से हो उठे
और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी को, विदुर जी को, दूसरे दूसरे सुहृदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलवाकर उनसे इस प्रकार बोले, वाताश प्रवुश्चापि दिग्ददाहाश्च भवत्तथा तदा ततस्तु भीतवद राजा धृतराष्ट्रो ब्रवीदिदम् समानीय बहून् विप्रान् भीष्मं विदुरमेव च अन्यांश सुहृदो राजन् कुरुन सर्वांस्तथैव च। आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना। युधिष्ठिरो राजपुत्रो ज्येष्ठो नः कुलवर्धनाः प्राप्तः स्वगुणतो राज्यं न तस्मिन् वाच्यमस्ति न। किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है, क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें। अयम त्वन्नंतरस्तस्मादपि राजा भविष्यति एतद् विब्रूत मे तथ्यम यदत्र भविता ध्रुवम्। जन्मेजय, धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे, वाक्यस्येतस्य निधने दिक्षु सर्वासु भारत क्रव्यादाः प्राणदन् घोराः शिवाश्चा शिव संशिनाः। राजन, सब ओर होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार से ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। लक्षयित्वा निमित्तानि तानि घोराणि सर्वशः ते ब्रुवन् ब्राह्मणो राजन् विदुरश्च महामति यथेमानि निमित्तानि घोराणि मनुजाधिप उत्थितानि सुते जाते ज्येष्ठे ते पुरुषर्षभ व्यक्तं कुलान्तकरणो भवीतैष सुतस्तव तस्य शांति परित्यागे गुप्तावपनयो महान। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहे भारत। यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। शतमे को नमप्यस्तु पुत्राणाम ते महीपते त्यज जैनमेकम त्यजैनमेकम शांतिम चेत कुलस्येच्छसि भारत। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए गांव का परित्याग कर दें और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यों कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। एकेन कुरु वै क्षेमं कुलस्य जगतस्तथा त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् स तथा विदुरेणोक्तस्तैश्च सर्वैर्द्विजोत्तमैः न चकार तथा राजा पुत्रस्नेहे समन्विताः ततः पुत्रा शतं पूर्णं धृतराष्ट्रस्य पार्थिव। तदनंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जाति स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युत्सु नाम का पुत्र हुआ। जन्मेजय युत्सु कर्ण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सबके सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्य पुत्र युत्सु भी थे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि
गांधारी पुत्रोत्पत्तौ चतुर्दशाधिकशततमो अध्यायः। इस प्रकार हमने 114वां अध्याय पढ़ा।